जगद्गुरु आदि शंकराचार्य जी ने अनेक सुमधुर स्तोत्रों की रचना किया है, जिनमें से एक अन्यतम स्तोत्र सौंदर्य लहरी है। सुधीजन आस, उसी क्रम में मैं सौंदर्य लहरी के श्लोक संख्या 49 को आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। वस्तुतः आदिगुरु शंकराचार्य जी ने इस श्लोक में माँ भगवती की अहेतुकी कृपा दृष्टि का विवेचन किया है और इस श्लोक में प्रयुक्त शब्दों में श्लेष अलंकार को पिरोया है। सज्जनों, आप जानते हैं श्लिष्टैः पदैः रनेकार्था विधाने श्लेष उच्यते। श्लेष का तात्पर्य होता है चिपका हुआ। जब शब्द एक बार प्रयुक्त हो लेकिन उसके अर्थ कम से कम 2 बार निकलें तो ऐसे शब्दों को श्लिष्ट पद अथवा श्लेष कहा जाता है। काव्य सौष्ठव की दृष्टि से अगर इस श्लोक पर चिंतन किया जाए तो यह जगद्गुरु आदि शंकराचार्य की अप्रतिम असाधारण काव्य प्रतिभा को प्रतिष्ठित करता है। श्लोक कुछ इस प्रकार है। विशाला कल्याणी स्फुटरुचिरयोध्या कुवलयैः कृपाधारा किमपि मधुरा भोगवती का अवन्ती ते दृष्टिर्बहुनगर विस्तार विजया ध्रुवं तन्नाम व्यवहरणयोग्या विजयते। सज्जनों, श्री मदाद्य शंकर विरचित इस श्लोक का जो तात्विक भावार्थ है वह यह है कि विशाला, चूँकि श्लेष है तो 2 अर्थ हैं। विशाला अर्थात विस्तृत, विशाल, अथवा तो विशाल नगरी, विशाला नगरी। कल्याण करने वाली कल्याणी माँ भगवती राजराजेश्वरी तथा कल्याण नगरी। स्फुटित सौंदर्य युक्त कमलों से अजेय अयोध्या, अजेया माँ भगवती, प्रकारांतर से अयोध्या नगरी। कृपा धारा के धारा प्रवाह के समान, अर्थात कृपा धारा, कृपा रूपी धारा के प्रवाह तुल्या दृष्टि वाली माँ भगवती अथवा तो धारा नगरी। अपूर्व माधुर्य से भरी हुई मधुरा, मधुर रस सिक्ता माधुर्य पूर्णा अथवा तो प्रकारांतर से मथुरा नगरी। भोगवती का अर्थात भोग वाली माँ के संदर्भ में
प्रकारांतर से भोगावती नगरी। इसी प्रकार अवंती रक्षण करने वाली श्री राजराजेश्वरी माँ भगवती प्रकारांतर से अवंती नगरी, अवंतिका। इस प्रकार अनेक नगर विस्तारों पर विजय की पताका फहराने वाली विजया, विजय करने वाली प्रकारांतर से विजया नगरी। इन विविध नामों से व्यवहार करने योग्य हे माँ भगवती, आपकी जो कृपाकांक्षिणी दृष्टि है, ऐसी दृष्टि का जो नेत्र विक्षेप है, हे माँ भगवती, वह निश्चित रूप से विजयिनी हो। सुधीजन, वस्तुतः सौंदर्य लहरी के इस 49वें श्लोक में श्रीमदाद्य शंकर माँ भगवती हिमगिरि सुता के अनिंद्य विस्फारित और तेजस्वी नेत्र का वर्णन कर रहे हैं। शंकराचार्य जी इस श्लोक में यह निगमित करना चाहते हैं कि माँ हिमगिरिसुता की आँखें चौड़ी हैं, विशाल हैं, शुभ्र हैं और पूरी तरह से खिले हुए नीले रंग की जो लिली पुष्प होती है उसके समान वह नीले जल में खिली हुई नीली जल लिली के समान सुंदर है, सुघड़ है और प्रस्फुटित है। इस श्लोक में माँ भगवती के दिव्य स्वरूप और उनके दोनों सुंदर सुलोचनों को 8 श्रेणी में जगतगुरु शंकराचार्य जी ने वर्गीकृत किया है। प्रथमतः उन्होंने विशाला शब्द का प्रयोग किया आँख के संदर्भ में। यह जो विशाला है, इसका तात्पर्य यह है कि माँ के जो नेत्र हैं, दोनों नेत्र हैं, वे विशाल हैं, विस्तारित हैं, विस्फारित हैं और यह जो विशाला शब्द है वह जीव के आनंद का कारक तत्व भी स्वीकार किया गया है। वह आत्मा के रूप में प्रकट होती है और जो खुशी और आनंद जीव अनुभव करता है उसका प्रतिनिधित्व विशाला ही करती है। इसी प्रकार दूसरा जो श्लिष्ट शब्द प्रयुक्त किया वह है कल्याणी। कल्याणी अर्थात माँ भगवती के जो दृष्टि विक्षेप है, नेत्र विक्षेप है, उसको देख लेने से ही जीव के संपूर्ण रोग दोष पाप का संताप हो जाता है, नाश हो जाता है। वह कल्याणकरी है, कल्याणकारिणी है। जीव के अंदर जो उत्साह प्रकट होता है वह इस कल्याणी का रूप है और जीव के अंदर अन्य जो सद्गुण प्रस्फुटित होते हैं वह भी इसी कल्याणी देवी की कृपा से ही प्रस्फुटित होते हैं। तो एक ओर माँ के नेत्र विशाला भी हैं,
कल्याणी भी हैं, और दूसरी ओर विशाला का तात्पर्य विशाला नगरी से है, और कल्याणी अर्थात कल्याणी नगरी से है। तीसरा जो श्लिष्ट शब्द श्री जगद्गुरु शंकराचार्य जी प्रयुक्त करते हैं वह अयोध्या है। अयोध्या का तात्पर्य होता है अजेया, अर्थात जिसको कभी जीता न जा सके, अथवा माँ भगवती की वह अजेया दृष्टि जो उनके नेत्र विक्षेप करने के कारण अपने भक्तों को अजेय बना देती है, अथवा तो अयोध्या नगरी की भांति वह द्रवणा है, जीव के अंदर जो भय, आतंक और संताप है उसका विनाश करने वाली है। चतुर्थ जो विशेषण प्रयुक्त किया है जगद्गुरु शंकर ने माँ के दृष्टि नेत्र निरूपण के क्रम में, वह मधुरा है। मधुरा का तात्पर्य है कि माँ की वह जो चंचल नीले रंग के जल में नीली प्रस्फुटित लिली है, लिली सी है, वह आकर्षण उत्पन्न करने वाली है। इसको वश्य शब्द से भी इंगित किया गया है। इस प्रकार यह दृष्टि यदि भक्त के ऊपर पड़ती है तो वह भक्त का अकारण ही कल्याण कर देती है। अगला जो विशेषण प्रयुक्त किया है आचार्य शंकर ने वह है धरा। धरा का तात्पर्य है एक ऐसा दृष्टिपात जो मंद हो और जिससे उन्माद नामक नशा पैदा होता हो। इस प्रकार माँ का जो नेत्र विक्षेप है वह भक्त में आनंद पैदा करने वाला है। प्रकारांतर से धारा नगरी का विवेचन किया गया है। अगला जो विशेषण प्रयुक्त करते हैं आचार्य शंकर वह है भोगवती। भोगवती का तात्पर्य होता है प्रणय भरी दृष्टि। यह जो भोगवती दृष्टि है माँ भगवती की, वह निरंतर भगवान शिव पर जड़ी रहती है। इस रूप में वह भोगवती भी हैं और भोगावती नगरी की भांति अपने भक्तों का कल्याण भी करने वाली हैं। अगला जो विशेषण जगद्गुरु शंकराचार्य जी ने प्रयुक्त किया है वह है विजया। विजया का तात्पर्य होता है अर्धोन्मीलित नेत्र विक्षेप, अर्थात जब आँख का आधा भाग खुला हो और आधा भाग बंद हो, इसको विजया कहा जाता है। यह जो दृष्टि विक्षेप है माँ भगवती का, वह भक्त को विजय प्रदान करने वाला होता है तथा भक्त को मृत्यु से बचाने वाला भी होता है। भक्त का अमंगल होने से भी बचने में सहायक होता है। वस्तुतः यह विजया दृष्टि जो है वह मृत्यु मरण का कारण कही गई है।
और एक अन्य विशेषण जो जगत गुरु शंकर ने प्रयुक्त किया है वह है अवंती। अवंती का तात्पर्य है अत्यंत ही परम शीतल दृष्टि। इस परम शीतल दृष्टि से विक्षेप करने पर माँ भगवती के जो भक्तगण हैं, साधक हैं, उनके शत्रुओं का नाश हो जाता है और भक्त में शांति, सुख, शीतलता और सदाचार की निष्पत्ति हो जाती है। सुधीजन, इस श्लेषपूर्ण श्लोक में शंकराचार्य जी ने माँ भगवती के दृष्टि विक्षेप का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। यहाँ एक बात मैं और इंगित कर दूं कि भगवान शिव के 8 रूप हैं, इसी प्रकार भगवती शिवा के भी 8 रूप स्वीकार किए गए हैं। भगवान शिव के जो अष्टरूप हैं वह भव, शर्व, ईशान, पशुपति, रुद्र, उग्र, भीम और महा के रूप में व्याख्यायित हैं। इसी प्रकार यदि माँ भगवती के अष्टरूपों की विवेचना की जाए तो ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, महेंद्री, चामुंडा और महालक्ष्मी, ये अष्टस्वरूप माँ भगवती शिवा के रूप में विवेचित हैं। अतः इस श्लोक में भगवान शिव के अष्टविग्रह स्वरूप के रूप में तथा भगवती के अष्टविग्रह स्वरूप के रूप में तथा 8 प्रसिद्ध मंगलकारिणी नगरियों का विवेचन करते हुए माँ भगवती के सुंदर नीले सुघड़ लिली पुष्प की भांति पूर्ण विकसित नेत्रों का निरूपण भगवान शिव ने किया है। माँ भगवती का इस प्रकार से अष्ट स्वरूपधारी नेत्र विक्षेप हम जीवों का कल्याण करे, हम भक्तों का कल्याण करे। धन्यवाद।